श्री राम। गुरुदेव जी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। गोष्ठी के सभी भाई बहनों को राम राम। आज का विषय है सत्संग की महिमा। गुरु महिमा, नाम महिमा, सत्संग महिमा, ये सभी ऐसे महिमाएं हैं जिनका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। प्रभु की कृपा से ही सत्संग मिलता है, लेकिन उनकी कृपा हम पर कब होती है ये प्रभु ही जाने। लेकिन क्योंकि सत्संग हमें प्राप्त है, इसलिए प्रभु कृपा विशेष हम पर है आजकल। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी आचरज करे जनि कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। सत्संगत की महिमा जो है छुपी नहीं है किसी से, क्योंकि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती हमें संत के दर्शन नहीं होते। बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता, बिन सत्संग कोई न मत संशय भंगा। बिना प्रभु की कृपा के संत नहीं मिलते और सत्संग भी नहीं मिलता है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जिमि जग जंगम तीरथ राजू। अब इसकी यथार्थता समझ में आती है। पहले तो हमने पढ़ लिया कि जो संतों का समाज है वो कल्याणकारी है, आनंद देने वाला है। जैसे प्रयागराज तीर्थराज जो हैं वो एक जगह जब हम वहाँ जाते हैं तो आनंद मिलता है, कल्याण होता है। लेकिन जो संत समाज है ये चलता फिरता तीर्थराज है। आजकल हमें ऐसा लगता है कि संत समाज ही तीर्थराज चलकर नहीं आया है, स्वयं हमारे घर में संत आ गए हैं। हर भक्त को घर बैठे हुए सत्संग लाभ हो रहा है। कितनी कृपा माँ की हमारे ऊपर है। ये कोरोना जिसने एक विपत्ति का रूप रख छोड़ा है, आजकल हमारे लिए वरदान का समय मिल गया है। हमें समय ही नहीं है कि हम उसके विषय में सोचें। पूरा समय सत्संग के ही विषय में मनन भी होता है, चिंतन भी होता है। अपनी कमियों को भी देखते हैं, अपनी कमियों को दूर करने की भी सोचते हैं। जो लोग प्रवचन देते हैं उनके प्रवचनों पर एक बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, 3 बार सुनते हैं। ऐसा लगता है पूरा हृदयंगम हो जाए तो बहुत अच्छा। अगर ऐसा विचार है तो धीरे धीरे अब ऐसा विश्वास होने लगा है कि ज़रूर इसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है और पड़ेगा। जैसे सत्संग तीर्थराज में हम स्नान करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम तीर्थ में नहाकर पवित्र हो गए, हमारे सारे पाप ताप मिट गए। लेकिन जो सत्संग की गंगा में जब हम नहा लेते हैं तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी है कि जैसे तुरंत नहाने के बाद शरीर स्वस्थ और स्वच्छ हो जाता है, उसी तरह से जब हम सत्संग की गंगा में नहा लेते हैं तो तुरंत उसका असर पड़ता है। जैसे कहा, मंजन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकल मराला। सत्संग सुनने का फल तुरंत हमें पता चलता है। जैसे कौवा कोयल बन जाता है और जो बगुला है वो हंस बन जाता है। ऐसा विचित्र असर है सत्संग का। इसकी चर्चा जो है नारद जी ने, वाल्मीकि जी ने, घटजोनी, अगस्त शिमु ने अपने मुंह से कही हुई है। एक छोटी सी कथा है नारद जी के लिए कि नारद जी घूमते घूमते नारायण के पास पहुंच गए और नारायण से बोले, प्रभु आप कहते हैं सत्संग 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 बहुत अच्छा होता है, सत्संग करना चाहिए, सत्संग के बहुत अच्छे प्रभाव होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अच्छा प्रभाव होता है। कहा, नारद
तुम जानना चाहते हो, तुम तो स्वयं इतने ब्रह्म ऋषि हो, ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, लेकिन फिर भी अगर तुमने प्रश्न किया तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे जंगल में एक वृक्ष है बड़ा, उसके ऊपर एक तोता बैठा होगा। तुम तोते से जाके पूछो कि सत्संग का क्या असर होता है। तो नारद जी गए और तोते से पूछा। जैसे तोते से पूछा कि हे तोता, आप हमें ये बताएं कि सत्संग का क्या असर होता है, संत के मिलन का क्या असर होता है। तो तोता इतना ही सुनते हुए मर गया और उनका जवाब नहीं मिला। नारद जी फिर गए नारायण के पास। प्रभु, क्या आप खेल खेल रहे हो, मुझे भेज दिया, वो तो सुनते ही, बात मेरी आवाज़ सुनते ही मर गया। प्रभु ने कहा नहीं, खैर कोई बात नहीं, तुम फिर जाओ। देखो एक गाय होगी वहाँ पर, एक गांव है, उसमें वो बच्चा देने वाली होगी। जैसे उसका बच्चा हो और स्वस्थ हो जाए, जरा सा ठीक खड़ा हो जाए, तुम उससे पूछना, वो तुम्हें बताएगा संत दर्शन और संत संग का असर। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, जाता हूँ। गए, उन्होंने उससे पूछा बछड़े से, और बछड़ा भी सुनते ही मर गया। अब तो नारद जी ने कहा महाराज, नारायण जी तो मुझसे ये मजाक कर रहे हैं, अब मैं नहीं जाऊंगा, मेरा काम हो गया। और वो बहुत दिनों फिर नारायण से मिलने नहीं गए। लेकिन बहुत घूमते घूमते पहुँचे तो नारायण ने कहा, नारद कहाँ थे, इतने दिन नहीं आए। कहा प्रभु क्या आए, आप तो मुझसे मजाक करते हो। 2 लोगों से मैं मिलने गया, 2 लोग मर गए, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। कहा नहीं, अब तुम जाओ, तुम्हें बताएगा। कहा कहाँ जाऊँ, बताओ नारायण। कहा ऐसा है, राजा के घर में बच्चा होने वाला है, लड़का हुआ, तुम उससे पूछो जाके। कहा अब तो महाराज वो मार ही डालेंगे हमें अगर कुछ हुआ। कहा नहीं, जाओ नारद, जाओ। नारद गए और राजा ने बड़ा स्वागत किया उनका कि बच्चा हुआ। और राजा ने कहा प्रभु आ गए हो तो आप उसको आशीर्वाद दे दो। अब मुश्किल हो गई नारद जी की, लेकिन गए आशीर्वाद देने। सोचा पूछूं कैसे, लेकिन पूछना तो था। तो उनके पूछने के पहले ही वो बच्चा बोल पड़ा, नारद आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे। ये पूछना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं वही तोता हूँ। केवल आपके दर्शन मात्र से ही मेरी मुक्ति हो गई। और मैं तोता जो था फिर बछड़ा बन गया, पक्षी से मैं पशु बन गया। और जब फिर आप मेरे पास पहुँचे तो फिर मैं आपके दर्शन से, संत मिलन से पाटक तरही कटही। तो संत का मिलन ऐसा था, दर्शन ऐसा था कि फिर मेरी मृत्यु हो गई और मैं उस योनि से मुक्त हो गया और अब मैं राजा के घर पैदा हुआ है। ये दर्शन मात्र का असर है। सत्संग तो दूर रहा, केवल संत के दर्शन मात्र से ये असर होता है। नारद जी ने कहा वाह, क्या प्रभु हमें ऐसा न चाहते हो। दूसरा संवाद लंकिनी का है, हनुमान जी और लंकिनी का। जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो लंकिनी द्वारपाल थी वहाँ की। उसने देखा कोई आ रहा है, छुप कर जा रहा है, तो उसने रोका हनुमान जी को। जब हनुमान जी को रोका तो हनुमान जी ने एक मुक्का मारा उसको जोर से, तो वो गिर पड़ी और उसके मुंह से खून आ गया। देखिए, कहते हैं कि गुरु कई तरह से जागृत करता है अपने शिष्य को। यहाँ हनुमान जी ने अपने गुरु का काम किया और गुरु रूप में उन्होंने एक मुस्तिका मारी उसको जागृत करने के लिए, और वो तुरंत जागृत हो गई। उसको याद आया कि ब्रह्मा जी ने जब रावण और इनको वर दिया था तो मैं भी थी वहाँ। तो उन्होंने कहा था कि जब कोई ऐसे आएगा तुमको मारे तो समझ लेना कि अब राक्षसों का नाश होने वाला है। तो हे प्रभु, आप अब हमें लगता है कि नाश होने के समय आप प्रभु के दूत बनकर आ गए हो। तो नाथ, मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। तो कहा, हनुमान जी खड़े हो गए, सचेत हो गए कि हैं ये तो बहुत कुछ बोलने लगी। तो उसने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धर्म एक तुला एक संग अंग, तूल ताहि सकल मिली, जो लव सत्संग।
एक पल के सत्संग में वो असर होता है जो अगर स्वर्ग और अपवर्ग का सब सुख मैं एक तुला में रख लूं तो वो भी उसके लिए कम है। तीसरा संवाद जो है नारद मोह का है। जब शंकर जी उमा जी को कथा सुना रहे थे कि प्रभु के अवतार किस किस कारण हुए, तो उन्होंने बताया कि एक नारद मोह का भी कारण था। नारद ने भगवान को श्राप दे दिया था। तो उमा चौंक गई। उन्होंने सोचा, उमा, नारद जी तो मेरे गुरु हैं, उन्होंने ऐसे कैसे भगवान को श्राप दिया? कहा, महाराज, ये मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसे श्राप कैसे दे सकते हैं। नारद ब्रह्म ऋषि होके इतने ज्ञानी और भगवान को श्राप दे दें? कहा, नहीं उमा, ऐसा ही था। तो महेश जो थे वो मुस्करा पड़े, कहने लगे, उमा, तुम प्रभु की लीला जानती नहीं हो। उनकी लीला क्या होती है? तो कह, बेहस कहो महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि तर रघुपति करहि जब, सो तस ते ही क्षण होए। कोई ज्ञानी मूढ़ इस संसार में है नहीं भगवान के अलावा। भगवान जैसा जिससे कराना चाहते हैं उसको उसी वक्त ज्ञानी भी बना देते हैं या मूढ़ भी बना देते हैं। जो नारद जो थे काम को जीत के आ गए थे और उनको इतना अभिमान था कि मुझको कोई हरा नहीं सकता। भगवान को उनका मोह दूर करना था, इसलिए उन्होंने उनसे ऐसा करवा के उनको मोह में डालकर उनसे श्राप दिलवा दिया। और उनको तो अवतार लेना ही था। खैर, वो कहानी थी, लंबी कहानी। फिर मोह होता है गरुड़ को। जब भगवान लंका में युद्ध हो रहा है और ब्रह्म नाग फांस से बांध दिए जाते हैं दोनों भाई, और नारद फिर गरुड़ को बुलाने जाते हैं कि भैया चलो, बंधे, हनुमान जी जाते हैं कि बंधे पड़े हैं, काटो चल के। तो गरुड़ को बड़ा अभिमान होता है, हैं भगवान बंधे पड़े और मैं काटूंगा तब छूटेंगे। तो उनको मोह हो जाता है। बाद में उन्हें लगता है कि ये भगवान है एक्चुअली कि नहीं है। ये मोह हुआ तो वो गए, नारद से पूछा, नारद ऐसा कैसा है, कैसे भगवान है ये? नारद ने कहा कि भाई मैं नहीं बता सकता, तुम जाओ ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं बता सकता, तुम जाओ शंकर जी से पूछो। शंकर जी के पास जब पहुँचे तो शंकर जी ने कहा, भाई देखो, रास्ते में तुम मिले हो, रास्ते में कैसे मैं बता सकता हूँ तुम्हें? जब थोड़े दिन कहीं रहकर सत्संग करो, प्रभु की कथा सुनो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो मैं मोह कर रहा हूँ ये व्यर्थ है। वास्तव में ये सब लीला जो है भगवान की है। तो शंकर जी ने उससे कहा, गरुड़ से, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तबहि होए सब संशय भंगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। तुम्हारे मन में जो संशय है वो कथा सुनने के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि तो प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। प्रभु अनंत, प्रभु कृपा अनंता, खामई सुनई कहीं सब संता। तो हे गरुड़, तुम इस मोह तुम्हारा तभी दूर होगा जब तुम कुछ कथा थोड़े दिन वहाँ पर सुनो। अब सत्संग हमारे लिए आता है कि हमारे लिए कितना हितकर हुआ। प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा तो करी, हमें समय दिया, लेकिन हमने क्या किया? हमारे करने का ऐसा था कि प्रभु ने ऐसी मति हम लोगों की, सबकी, साधक बंधु भाइयों, बंधु बहनों की कर दी कि हमने एक सत्संग शुरू कर दिया ऑनलाइन, जिससे हर एक सत्संग में भाग ले सकता था। पहले तो जगह जगह पर सत्संग होते थे और बस उतने ही लोग भाग ले सकते थे जितने वहाँ पर पहुँच सकते थे। लेकिन अब ऑनलाइन सत्संग होने पर जो वहाँ नहीं पहुँच सकता है, सब अपने घर बैठे हुए सत्संग का लाभ ले रहे हैं और सभी लोगों की वार्ता सुन रहे हैं, सभी लोगों के प्रवचन सुन रहे हैं, सभी लोगों के भजन भी सुन रहे हैं, जो कि मानसिक पटल पर बहुत ही प्रभावदायक है। विपत्ति के समय में कोरोना ने जो है ये वरदान रूप लेकर हमें सत्संग के लिए एक सुअवसर दिया है। 24 घंटे सत्संग के विषयों का चिंतन मनन करते रहते हैं। हमारी सूचनाएं सत्संग का ही
मुख्यतः सीमित रहती हैं। इस समय में हमारे ऊपर विशेष माँ कृपा बरसा रही है। हमें अपनी कमियों का तथा उनके निवारण हेतु नित्य नई वाणी सुनने को मिलती है और ऐसा लग रहा है कि हम में कुछ परिवर्तन ऐसे हो रहे हैं जो वर्षों में नहीं हुए थे। हमने वर्षों में जो चीज़ों को सुना था, सुन के रखा था मन में और धीरे धीरे विस्मरण हो गया था। लेकिन अब नित्य सुनने से घड़ी घड़ी उनका जो चिंतन होता है, उससे ऐसा लगता है कि ये सब चोर जो हैं हमारे अंदर के, सब पकड़ में आ गए हैं और पकड़ में भी आ गए और इनकी चोरी भी पकड़ में आ गई है कि ये कितने घातक हैं हमारे लिए। और हमने इन सब चोरों की जो खबर है वो अपनी माँ को पूरी पहुँचा दी। महाशक्ति माँ जो है इन चोरों को पहचान गई है, हमारी पुकार उसने सुन ली है, हमारी ललक उसने सुन लिए है, हमारी तड़फन उसने सुन ली है और वो अब हमारे साथ चलकर हमारे इन विकारों को परिवर्तित करके हमारे सुकर्मों में करने के लिए उद्यत हो रही है। हमें ऐसा विश्वास हो रहा है कि माँ हमारी सहायता करने के लिए खड़ी है, दोनों हाथ फैलाए हुए। बस हमें करना इतना है कि रोज़ निरंतर उसका ध्यान कर कर उसको अपने को सौंपते जाएं, उसको समय दें कि वो हमारे ऊपर क्रिया कर सके और हमें इन सब से बचाकर इन जो द्वंद्व हैं, ये जो कष्ट हैं, ये जो कामनाएं हैं, ये जो हमारा मोह है, ये जो हमारा मान है, जो हमारी आसक्तियाँ हैं, इन सब दुराकर्मों को दूर कर हमें अपनी निर्मल कर हमें अपनी गोद में बैठा लें। माँ माँ माँ, हम केवल माँ को चाहते हैं, उससे कुछ नहीं चाहते। हम माँ का प्यार चाहते हैं और माँ से यही चाहते हैं कि माँ जैसे तू निर्मल प्यार हमें कर रही है, ऐसे मेरा भी मन ऐसा बनाता है कि मैं भी तुझसे उतना ही निर्मल प्रेम कर सकूं। मैं तेरे प्रेम, निर्मल प्रेम के लिए तड़प रही हूँ क्योंकि तुम मुझसे दिन दूना रात चौगुना प्रेम कर रही है और मैं वही प्रेम तुझसे करना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। एक बार आलिंगन कर ले माँ, एक बार आलिंगन। श्री राम।